आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय भीतर वाले दादा भगवान। दादा भगवान जो है वो व्यवहार जगत में तो A.M. पटेल, अंबालाल मूलजी भाई पटेल थे, जिनका जन्म भादरण गुजरात के अंदर 1908 को हुआ था और 1958 को उनको दिव्य ज्ञान हुआ, उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उनको सारी दुनिया दिखाई देने लग गई। वो खुद कहते हैं मुझे 356 डिग्री का ज्ञान हुआ है। अगर 360 का होता तो केवल दर्शन होते और वो अगले जन्म में ही जो है वो उनको केवल ज्ञान होता, क्योंकि उनको 356 डिग्री का ज्ञान हुआ। अभी वो हमारे भारत क्षेत्र में ही है। उनको खटपटिया जो है वो वीतराग कहा जाता है। उनके मन के भाव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुक्ति भेज करके मैं मुक्ति जाऊं। तो ये जीव जो है वो भगवान ऋषभ के पुत्र जो है भरत जी थे, वो चक्रवर्ती थे। उनके कुल 100 भाई थे, 99 बाहुबल जी आदि वगैरह 99 भाइयों को तो भगवान ऋषभ ने क्रमिक मार्ग के अंदर दीक्षा देकर के साधु बना दिया। और राजपाट चलाने वाले सबसे बड़े पुत्र जो भरत जी राजपाट चलाते थे, तो भरत जी ने भगवान ऋषभ से प्रार्थना किया, हे मेरे पिताश्री तीर्थंकर भगवान, आपने मेरे 99 भाइयों को तो मुक्ति का मार्ग दे दिया, वो सभी मुक्ति चले जाएंगे और मैं तो चक्रवर्ती हूँ, कितनी हिंसा करता हूँ, तो मेरे लिए तो नरक का मार्ग हो जाएगा। उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम इसी भाव के अंदर मैं तुम्हें एक ऐसा अक्रम विज्ञान मार्ग दूंगा, फ्लाइट दूंगा, लिफ्ट दूंगा, लॉन्ग जंप दूंगा, हाई जंप दूंगा कि तुम उसको प्राप्त करके और तुम भी मुक्ति को इसी जन्म में चले जाओगे। इतना सारा करते करते उस समय में उनके परम सहयोगी ये दादा भगवान का जीव था। तो भगवान ऋषभ ने तो कांच के भवन के अंदर जो है अनित्य प्रेक्षा का ध्यान किया। अक्रम विज्ञान के अनुसार उन्होंने अपने केंद्र के अंदर शुद्ध भावों के साथ में जो है प्राण प्रतिष्ठा करके अपनी आत्मा की प्रभु को विराजित किया और उस प्रभु से वार्तालाप करने लगे। यानी कि वो प्रभु से जो है वो तन्मयाकार हो गए। इसलिए जो है वो तन्मयाकार होते होते उनका जो ज्ञान दर्शन 100% शुद्ध हो गया और वो उसी जन्म के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के वो मुक्ति को चले गए। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वो दादा भगवान का जीव जो है वो 10 लाख वर्ष तक चिंतन करता रहा कि सृष्टि का नियंता कौन है, सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो 1908 में जन्म हुआ,
1958 में सूरत के तीसरे प्लेटफॉर्म पर जो बेंच पे जो विराजमान थे तो उनको साक्षात सृष्टि दिखाई दी और उन्होंने कहा कि कर्ता जो है यह व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही इस कुदरत का संचालन करने वाली। उन्होंने देखा कि 6 द्रव्य है वो कुदरत है, वो 6 द्रव्य है चेतन, अचेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक और समय और आकाश। ये 6 तत्व जो है यही कुदरत है और भूत भविष्य वर्तमान में इस पृथ्वी पर ये कुदरत हाजिर है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, लोक कहते हैं। और इसके बाहर जो आलोक है उसमें केवल एक द्रव्य है, वो है हमारा स्पेस। और इस लोक के अंदर एक सुई की नोक जितनी भी खाली जगह नहीं है जहाँ पर ये 6 द्रव्य ना हो। ये 6 द्रव्य मिलकर के जो है वह इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। कोई ईश्वर इस सृष्टि का संचालन नहीं करता है और 6 द्रव्य का हर एक का अलग अलग काम है। वो ये लंबा विषय उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति ये उनको मालूम हुआ और 1962 में उनके भतीजे चंद्रकांत जी ने ये कहा कि तुम तो जो मेरे दादा तो हो व्यवहार जगत के, पर मेरे नहीं है, संपूर्ण दुनिया के आप दादा हो। तो उस समय उनका नाम जो है वो प्रतिबोधित हुआ दादा भगवान। परंतु उन्होंने A.M. पटेल ने, अंबालाल मूलजी भाई पटेल ने इस जो है नाम के साथ बताया कि दादा भगवान मैं नहीं हूँ, दादा भगवान तो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है जो हर जीवित प्राणी में एक समान विराजमान है। घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल, 24 तीर्थंकर और सिमंदर स्वामी मेरे में, आप में, सब में वही समान रूप से विराजमान है। सामान्य दृष्टि से आत्मा में कोई भेद नहीं है और जो भेद दिखाई देता है वो हर एक के अलग अलग भाव कर्म होते हैं जो बाद में द्रव्य कर्म बनते हैं। उदय प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार उनको शरीर गति, स्थिति गति जो है वो उनको मिलती है। तो इस तरीके से उन्होंने जो ये परिभाषा दी, तो दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हर जीवित आत्मा के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। ये दार्शनिक दृष्टिकोण है। और उन्होंने जो 5 आज्ञा दी, पहली आज्ञा रिलेटिव, दूसरी रियल और तीसरी कर्ता व्यवस्थित शक्ति, चौथी फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करना और 5वीं आत्मा के बही खाते के अंदर शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करना। तो संक्षेप में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि दादा भगवान से जुड़ा हुआ है तो उनकी यूनिक खोज थी, प्रतिष्ठित आत्मा थी, वही भाव तंत्र होता है और वही कार्बन शरीर बनाता है। तो पहली आज्ञा रिलेटिव, यानी कोई भी हमारे सामने जीवित आत्मा का प्राणी आवे, मान लीजिए हमारे सामने हमारे बड़े भाई आ गए और बड़े भाई IAS ऑफिसर है, तो हम उसको ये कहेंगे कि व्यवहार दृष्टि से ये मेरे बड़े भाई है और जो है ये IAS ऑफिसर है। ये तो उनका रिलेटिव परिचय हो गया, परंतु रियल परिचय ये है कि उनके भीतर शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। उसको निर्दोष दृष्टि से दर्शन करके उनको नमन करता हूँ, यानी कि वो रिलेटिव और रियल दोनों का मिक्सचर है। तो ये मेरी दृष्टि के अंदर ये हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये सम्यक ज्ञान है, यानी कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो मन वचन काया का पुतला है जो कुदरत के अधीन है। और ये जो है द्रव्य कर्म के अनुसार जो है कुदरत इसको
भुगतान कराती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो ये तो कुदरत से बंधा हुआ है, ये परिणाम है, ये इसको पुरुषार्थ मानना ये भूल है, ये मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान तो ये है, ये अलग है। और दूसरी आज्ञा है वो मिलकर के, प्रथम और दूसरी आज्ञा मिलकर के मेरे हिसाब से वो सम्यक ज्ञान बनता है कि मैं मन वचन काया जो मेरा भुगतान है ये भी चलेगा, क्योंकि ये मेरा भाव तंत्र है। पिछले जन्म में मैंने कॉजेज डाले, तो दुनिया का, सृष्टि का, प्रकृति का नियम है कि वेयर देयर विल बी कॉज देयर विल बी इफेक्ट डेफिनेटली। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, और वो एज यू सो सो विल यू रीप। तो ये तो कॉज एंड इफेक्ट के रूल पर चलता है। इसका अपवाद हमारे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर भगवान भी नहीं है, तभी उन्होंने कर्मों का भुगतान अपने अंतिम समय के अंदर किया, और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके वो तीर्थंकर भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, और जितना केवली होते हैं वो भी जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं, क्योंकि वह इस भुगतान को जीरो कर देते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा को दादा भगवान के अनुसार प्रतिष्ठित आत्मा जीरो हो जाती है, मन से हम अमन हो जाते हैं, और 14वां गुण स्थान आता है अ उ री ली। ये 5 शब्द बोले जितने के अंदर हमारा इस जीवन का व्युत्सर्ग हो जाता है। पहले हम जो है मन का व्युत्सर्ग होता है, वचन का व्युत्सर्ग होता है, उसके बाद में 2/3 आत्मा की अवगाहना लेकर के, अवगाहना वो कोई भी जो है कहना थ्योरिटिकल है, खाली नाम दिया गया है वो, और वह ज्योति ज्योति में मिल जाती है, यानी सिद्ध शिला में जाके विराजमान होकर के स्वयं ईश्वर बन जाते हैं। और वो ईश्वर है वह जो सच्चिदानंद बन जाता है। सच्चिदानंद का अर्थ हो गया कि वह सत का मतलब अविनाशी हो जाता है, चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण हो जाता है। तो वो सच्चिदानंद बन जाता है, वो मुक्त हो जाता है, और जन्म जन्मांतर के लिए फिर वो कभी भी इस 84 लाख जीवा योनि में चक्कर नहीं काटती। 84 लाख जीवा योनि में घूमना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, और वो घूमने का जो कारण है वो अज्ञान है। वो अज्ञान समाप्त होता है विज्ञान के द्वारा, दृष्टि विज्ञान के द्वारा, आर्ट ऑफ द विजन के द्वारा, समझ के द्वारा, और हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे वो समाप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, हमारे भीतर वाले दादा भगवान अब उसकी बात करते हैं कि हमारा रियल अस्तित्व क्या है। हमारा रियल अस्तित्व शुद्ध आत्मा है। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। देखिए, श्वास को भरिए और बोलिए कि मैं, और श्वास निकालिए, शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। फिर आप दूसरा स्लोगन ये बोलिए, हमको मुक्त किससे होना है, मोक्ष किसे मिलेगा? मोक्ष मिलेगा मन वचन काया की मुक्ति से, यानी हमारा व्यवहार जगत समाप्त होने से, यानी हमारी कॉजल बॉडी पूरी समाप्त होने से, यानी कि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा जिसके अंदर लाइव भाव पड़ते हैं वो समाप्त होने पर, यानी मन जो है वो हमारा भाव बीज डालता है, तो वो समाप्त होने पर, अमन बनने पर, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त होने पर, कॉजल बॉडी समाप्त होने पर, कर्म शरीर, लिंग शरीर जीरो होने पर, और कुल मिलाकर के अज्ञान जब संपूर्ण रूप से विज्ञान के द्वारा इरेज हो जाता है, तब हम जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाई और बहनों, ये भीतर बैठा है, और ये भीतर जो है वो क्यों जकड़ा हुआ है इस कारागार में? तो उसका कारण ये है कि जन्म जन्मांतर से पूर्व, जिसको कि भगवान ने पश्चानुपूर्वी कहा। देखिए, भगवान के जो शिष्य हुए
वो सारे जड़ बुद्धि थे, अज्ञानी थे। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु इस जो है शुद्ध आत्मा को इस जड़ तत्व कर्म शरीर से कहिए या कॉजल बॉडी से कहिए या अज्ञान कहिए, उसके साथ जुड़ने की क्या व्यवस्था आ गई और ये कब से इसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर समय की अवधि का भगवान को पता नहीं था। तो भगवान ने प्रति उत्तर किया अपने शिष्यों को कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। सभी शिष्य ये चिंतन करने लगे कि अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती, मुर्गी के बिना अंडा नहीं हो सकता। तो फिर वो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम सब अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी पुरुष हो, आप केवल ज्ञानी हो, आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा इसका उत्तर मुझे भी पता नहीं है। उन्होंने कहा आगे से प्रश्न नहीं करना। पश्चानुपूर्वी यानी जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं और वो जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि उसकी विटनेस किसी समय में इस चेतन ने जड़ की विटनेस दे दी। यानी कि हम सांख्य की भाषा में बात करें तो प्रकृति और पुरुष, ये जो हमारा जड़ तत्व कार्बन शरीर है, अज्ञान है, कॉजल बॉडी है, ये प्रकृति है, ये भुगतान से जुड़ा हुआ ये जड़ है। ये हमारा जो उदय और प्रारब्ध है, ये हमारा लेना देना है, ये हमारा कर्जा है, ये हमको चुकाना पड़ेगा। और पुरुष जो है हमारे भीतर जो शुद्ध आत्मा ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, वो शरीर के अंदर ही है। वो अभी ब्रह्म बना नहीं है। वो ब्रह्म कब बनेगा, वो शुद्ध कब बनेगा, वो मुक्ति को कब जाएगा, सिद्ध शिला में कब जाएगा कि ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी समूल नष्ट होने से। तो देखिए सांख्य भाषा क्या कहती है, किसी समय में उस प्रकृति की छाया जो है पुरुष के ऊपर पड़ गई और उस छाया से जो है वो मोहित होकर के और लोभ में आकर के और लुभावना लग कर के वो प्रभावित हो गया, यानी उसकी विटनेस हो गई, तभी से जुड़ा हुआ है। और जब उसकी प्रज्ञा बहुत तीव्र जागृत होगी और उसका समय आएगा मुक्ति का, और उसके लिए हमारी जो एक कुदरत उसको सहयोग करेगी, ऐसे संजोग जुटाएगी मुक्ति के, तो उस समय में ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी। प्रकृति जो है हमारी कुदरत के साथ मिल जाए। कुदरत का दूसरा नाम प्रकृति है। ये द्रव्य, ये जो है हमारा पंचभूत की प्रकृति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश की प्रकृति है। ये सत्व रजस और तमस की प्रकृति है। तो ये कार्बन शरीर, ये अज्ञान है, ये पौद्गलिक रूप है, ये कोटेड है। जब ये सारा कोट समाप्त हो जाएगा तो ये नॉर्मल रूप से ये चतुष्पर्शी परमाणु बन जाएंगे। ये परमाणु चतुष्पर्शी जो हमारे इस कुदरत में है, अष्ट और चतुष्पर्शी, तो चतुष्पर्श के साथ मिल जाएंगे। ये नो कर्म हो जाएंगे। नो कर्म मीन्स कोट समाप्त हो गया। कोट लगने के पूर्व भी वो नो कर्म है और कोट लगने के बाद जो है कर्म बनता है और कोट उतर जाता है, यानी फुली डिस्चार्ज हो जाता है। तब पुनः जब प्रकृति में जाता है तब जो है वो वापस जो है परमाणु बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस कुदरत की जो है, आइंस्टीन ने क्या बताया, इस सृष्टि की जो एनर्जी इज इक्वल टू mc²। m का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का मास, c² कांस्टेंट है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की कंबाइंड एनर्जी है, वो ना कभी घटती है ना बढ़ती है। हर जन्म में भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक होती है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूपांतरण होता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदल जाता है और गैस वाइब्रेशन में बदल जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ
ये वाइब्रेशंस कैमरे में ऑडियो वीडियो रूप में कैच होते हैं और यहाँ से वीडियो बन करके वो जो हमारे मोबाइल के अंदर, इंटरनेट के ऊपर, टीवी के ऊपर, देश में विदेश में पूरे ब्रह्मांड आजकल जो है सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। हमारी सारी दुनिया के 210 कंट्री सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। हर एक को अपना अपना कोड है। वो कोड नंबर डायल करते ही हम उस कंट्री से जुड़ जाते हैं और फिर उस कंट्री का नंबर डायल करते ही, जैसे 91 इंडिया का है, 91 डायल किया वो सैटेलाइट में जाएगा और वह हमारे को इंडिया के खाने में डाल देगा। अब इंडिया का जितना 10 अक्षर का मोबाइल है, आप डायल करते ही उस मोबाइल पे घंटी जाएगी। ये सारा वाइब्रेशन का खेल है। और भाइयों और बहनों, जिन्होंने की साइनोसोडल वेव, साइन थीटा, कॉस थीटा और जो है वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को पढ़ा है, फिजिक्स को पढ़ा है, वो जानते हैं कि ये सारी वाइब्रेशन से ही ये सारा ब्रह्मांड बना है और वो सारे ब्रह्मांड में वाइब्रेशन फैली होती है। इसी कारण से ये मोबाइल कैच करता है, टीवी कैच करता है और इंटरनेट कैच करता है। इसीलिए ये विज्ञान की सबसे बड़ी खोज है और हमारे ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी खोज है। भीतर विराजमान दादा भगवान यानी शुद्ध आत्मा भगवान की खोज है। वो वैज्ञानिक लोग हैं, वो हमारी बाहरी लेबोरेटरी पर काम करते हैं। वो जो एलिमेंट्स पर काम करते हैं, वैज्ञानिक लोगों ने अभी तक 116 एलिमेंट्स बनाए, उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो पुद्गल है, वो निर्जीव है, वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो टूटता है, जुड़ता है। आज मिट्टी है, कल वह टूट करके अभ्रक हो जाएगी, बोडल हो जाएगी, सोना बन जाएगी, चांदी बन जाएगी। तो इसीलिए जो है वो सारा टूटने वाला है, वो जड़ है। लेकिन भीतर विराजमान दादा भगवान जो कि जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और हमारा पुतला है जो सब मन वचन काया की प्रवृत्ति करता है और भीतर वाला प्रभु चला गया तो राम नाम सत्य है। परिवार वाले कहते हैं आइए जल्दी आइए, उसका भुगतान समाप्त हो गया। जो मन वचन काया रूपी पुतला है वो तभी तक काम करता है कि उसका भुगतान से जुड़ा हुआ है, हिसाब से जुड़ा हुआ है। देखिए, बैंक से हमने 10,000 रुपये का कर्जा लिया तो वो हमारे डेबिट हो गया और उसके बाद में 1,000, 2,000, 500 जैसे जैसे डालते गए क्रेडिट होता गया और पूरा 10,000 रुपया पूरा क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्रेडिट कट करके और वो हमारा अकाउंट क्लियर हो गया, जीरो हो गया। तो उसी तरह से ये भुगतान सारा जो है हम भुगत करके और नया नहीं बढ़ावे। नया लाइव चार्जिंग बंद है और खाली डिस्चार्ज चल रहा है तो डिस्चार्ज एक दिन कुछ भवों में समाप्त हो जाएगा और कुछ ही भवों में हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं, आप भीतर वाला दादा भगवान शुद्ध आत्मा भगवान के पाले में रहो, 24 घंटे उसके इर्द गिर्द रहो, उसकी भजना करो, उसके गुणों की भजना करो और जो कुछ मन वचन काया क्रिया करते हैं उसको कुदरती रचना मानो, वो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जन्म नहीं लोगे, आपके माता पिता नहीं। उदय प्रारब्ध के दिन आपको साधु भी अगर उदय प्रारब्ध में तो बनना पड़ेगा और आपको वही माता, वही पिता, वही भाई, वही बहन और कोई मारने वाला, कोई पीटने वाला, कोई सजा देने वाला, कोई शाबाशी देने वाला जीवन भर चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको कुदरती रचना मानते हो, अच्छा हुआ कुदरती रचना, बुरा हुआ
कुदरती रचना, हमारे मार पड़ी कुदरती रचना, हमारा सम्मान हुआ कुदरती रचना। तो उस कुदरती रचना मानने से क्या होता है, उससे हमारी कुदरत का जो कानून नहीं टूटता है। और जो ही आपने कुदरती रचना मानने से हटे, दुर्घटना घटी, ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, तो हमारा ध्यान वहाँ से हटते ही दुर्घटना घटित हो जाती है। यानी हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में ज्ञान है। अगर हमारा एनलाइटनमेंट हुआ है तो प्रज्ञा हमको खींच के लाएगी कि तू कहाँ जा रहा है, तू तो ज्ञानी पुरुष है, तू तो अज्ञा से स्पर्श हो रहा है, तू तो प्रकृति से स्पर्श हो रहा है, वो तो तेरा भुगतान है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसमें तो तुम्हारे को वेद विज्ञान करना है, जुदापन की जागृति करना है, ज्ञाता दृष्टा बनना है, साक्षी भाव रखना है। यानी शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर तो मेरा पड़ोसी है, ये शरीर तो मेरी नाभि के भीतर रहता है, सोहन राज रूपी पुतला नाभि पे रहता है, और मैं तो जो है ये टीकी लगाते वहाँ पर मेरी प्रज्ञा बेटी और मेरा संबर, मेरा संभाव, मेरी 5 आज्ञा, हम जो है सब भाव सत्ता के रूप के अंदर यहाँ आराम से रहते हैं। और ये प्रभु है जिसके साथ हम रहते हैं, ये तो अक्रिया है, लेकिन हमारी भाव सत्ता प्रज्ञा बहन है, वही उसका प्रतिनिधि करता है, वो मोक्ष की प्रतिनिधि है। तो भाइयों और बहनों, भीतर वाला प्रभु, भीतर वाला दादा भगवान के अकाउंट में रहिए तो निश्चित तौर से कुछ भवों में मुक्ति को प्राप्त होंगे और भगवान तक टल जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके अपने परिवार को सुखी समृद्ध बनावें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।